प्रचंड झुलसती गर्मी और तपती रसोई में सुनीता सुबह के 6 बजे से खड़ी थी। बाहर का तापमान 45 डिग्री था और किचन के अंदर चूल्हे की गर्मी अलग। पसीना चुपचाप उसकी गर्दन से बहता हुआ पीठ तक जा रहा था। सिर पर पल्लू रखे वो पराठे सेक रही थी। तभी पीछे से उसकी सास रमा देवी की आवाज़ आई, बहू, सब्जी में नमक ढंग से डाला करो, फिर से वही बेस्वाद खाना बना दिया। और हाँ, दोपहर में गरम गरम कढ़ी पकौड़ी और मालपुए बना देना। तुम्हारी ननद मीनी कह रही थी कि मौसम बना है, बारिश हो सकती है, तो कुछ गर्मा गर्म खा लेंगे। सास की बात सुन सुनीता हैरान, माँ जी, इतनी गर्मी में पकौड़ी कढ़ी, ऊपर से अभी अभी 20 पराठे बनाए हैं। तो क्या हुआ, इतनी गर्मी भी नहीं है, तुम्हें ही ज़्यादा लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही। मैं तो आराम से बैठी हूँ। अब इस घर की बहू हो तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे गर्मी हो या ठंडी। चुपचाप से जो बोला गया है वो बना देना। मिनी ड्राइंग रूम में कूलर के आगे बैठी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी सही कह रही हो आप, इतनी भी गर्मी नहीं है जितना भाभी के नखरे हैं। और भाभी को तो जैसे रसोई में घुसते ही आग लग जाती है। ये तो था सुबह का बवाल। दोपहर होते होते रमा देवी फिर से शुरू हो गई। सुनीता जैसे ही आराम करने अपने कमरे में गई कि पीछे से रमा देवी ने कहा, बहू, क्या दोपहर में आलस कर रही हो? जरा देखो तो कैसा बादल छा रहा है। अब तो मौसम भी अच्छा है, तो चलो गर्मा गर्म बेसन के चीले और हरी चटनी बनाओ। सुनीता का मन बिल्कुल भी अभी किचन में जाने का नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अभी अभी तो आराम करने आई थी। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, माँ जी, अभी तो तेज धूप है, बारिश दूर दूर तक नहीं है, गर्मी से चक्कर आ रहा मुझे। बस फिर क्या था। बहू की बात सुन रमा देवी सर पीटते हुए बोली, ओहो, ये नए जमाने की बहुएं, हम लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दिन भर काम करते थे। गर्मी तब नहीं लगती थी जो अब नए में पड़ रही है। मीनी भी तुरंत माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और क्या माँ, ये भाभी तो सुबह होते ही बस एक ही रट लगाने लगती हैं। जितना काम नहीं करती उतना तो सुनाती हैं। मीनी की बात सुन सुनीता का धैर्य अब टूटने लगा था, पर कुछ सोचते हुए उसने खुद को रोका। शाम को जैसे ही नाश्ते का टाइम हुआ, सुनीता अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। बहू के रोने की आवाज़ सुन रमा देवी भागते हुए आई। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, रुको मैं दवा लाती हूँ, कहते हुए रमा देवी ने एक दर्द की दवा सुनीता को पकड़ा दी और ये कहते हुए चली गई कि 1 घंटे में आराम हो जाएगा, फिर चाय पानी की व्यवस्था कर लेना। 1 घंटे बाद जैसे ही रमा देवी वापस आई, सुनीता की हालत वही थी, उसे थोड़ा भी आराम नहीं था। अब रमा देवी को लगा कि सुनीता को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे अमित को फ़ोन किया और बहू को डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला। अमित सुनीता को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था कि रास्ते में सुनीता ने गाड़ी रुकवाकर अमित को सारी बातें बता दी। सुनीता की बात सुन अमित हैरानी से उसे देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? सुनीता, फालतू में सब परेशान हो गए। अमित, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। रोज रोज के घर के कलेश से, रोज रोज के तानों से मैं तंग आ चुकी हूँ। सुनीता की बात सुन अमित चुप रहा। फिलहाल तो दोनों ने बाहर खाना खाया और आराम से घर आए। सुनीता सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। पेट तो भरा था, चिंता भी नहीं थी, आराम से पड़ी रही। लेकिन इधर अब रमा देवी को खाने की चिंता होने लगी। शाम का नाश्ता तो नहीं बना, लेकिन रात का खाना वो तो ज़रूरी था। खाना कैसे बने? सुनीता तो बीमार थी।
तो रमा देवी ने मिनी से कहा, बेटा देख ले, कुछ बना दे खाने में। माँ की बात सुन मिनी हैरानी से रमा देवी को देखते हुए बोली, माँ मैं खाना, वो भी इतनी गर्मी में? मेरे बस की बात नहीं है माँ। हर जगह तो ठीक है, लेकिन किचन में घुसते ही ऐसे लग रहा जैसे आग में प्रवेश कर रही हूँ। माँ मेरे बस की बात नहीं है, आप आज बाहर से ही खाना मंगवा लो। जब मिनी ने खाना बनाने से मना कर दिया तो रमा देवी ने बाहर से ही खाना मंगवाया। सबको ये लगा कि सुबह तक सुनीता ठीक हो जाएगी, लेकिन अगली सुबह भी जैसे ही सब सोकर उठे सुनीता फिर से चिल्लाने लगी। तो रमा देवी गुस्से में अमित से बोली, बेटा ये क्या डॉक्टर को दिखाकर लाए हो? ये तो आराम ही नहीं हो रहा बहू को। क्या बोला डॉक्टर ने? माँ वो डॉक्टर ने 4 दिन के बाद आने को बोला है, कुछ टेस्ट करने हैं। अब बेचारी रमा देवी क्या करे, मजबूर थी। रात को तो खाना बाहर से मंगा लिया, अब दिन में कितनी बार बाहर से खाना मंगाएंगे। फिर उन्होंने मिनी की ओर देखा। मिनी मुंह बनाते हुए बोली, माँ पहले ही बता रही हूँ, दाल चावल सब्जी ही बनाऊंगी, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। मेरे बस की बात नहीं है वहाँ खड़े होकर 4 घंटा पसीने बहाना। जिसे खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। अब भला रमा देवी क्या बोले। ठीक है बेटा, जो बनाएगी वही बना दे, कम से कम कुछ तो मिले खाने को। रात को भी मिनी चिल्लाते हुए, झपटते हुए, पटकते हुए खिचड़ी बनाकर रख दी। हर अगली सुबह को यही इंतजार रहता कि सुनीता ठीक होकर किचन में खड़ी मिले, लेकिन हर सुबह सुनीता चिल्लाते हुए ही मिलती। करते करते 5 दिन निकल गए थे। 5 दिन में ही माँ बेटी की हालत खराब हो गई थी। तो मिनी चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोली, माँ अगर भाभी को इतनी तकलीफ है तो ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दो। क्यों फालतू में घर पे बैठा के रखी हो? अस्पताल ले जाओ, जल्दी ठीक होंगी। मेरे बस की बात नहीं है इतनी भयंकर गर्मी में खड़े होकर खाना बनाने की। ऐसे तो 10 दिन में मैं पागल होकर घूमने लगूंगी। बस तभी पीछे से सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मिनी, गर्मी कहाँ है? तुम्हें गर्मी लगने लगी क्या? मुझे तो नहीं लग रही गर्मी, फिर तुम्हें क्यों लग रही? मिनी तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अचानक से भाभी को सामने खड़ा देख मिनी हैरानी से बोली, भाभी आप ठीक हो गई? आप तो बड़े अच्छे से बोल रही हैं। आपका पेट दर्द खत्म हो गया? तो हंसते हुए सुनीता ने कहा, मेरा पेट दर्द था ही कब मिनी? मतलब? सुनीता की बात सुन हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखते हुए मिनी ने कहा। रमा देवी भी लगातार सुनीता को देखे जा रही थी। तो सुनीता ने कहा, मिनी, माँ जी आज आप लोगों को समझ में आ गया कि गर्मी है। 4 दिन खाना बनाना पड़ा तो समझ में आ गया कि कितना मौसम ठंडा है। अब पकौड़े खाने का मन नहीं हो रहा, अब पराठे खाने का मन नहीं हो रहा। 4 दिन से मैं देख रही हूँ दाल चावल सब्जी खिचड़ी यही खाना बन रहा है। किसी ने ढंग की रोटी भी नहीं बनाई, और फिर भी घर में हाय तौबा मची है गर्मी को लेकर। तो मेरी सोचो, मैं तो आप लोगों के ऑर्डर पे ऑर्डर बनाती रहती हूँ। आप लोगों के मन में जो आता है आप लोग बोल देते हैं। बनाना तो मुझे पड़ता है ना, और उसके ऊपर से भी ताने कि गर्मी कहाँ पड़ रही है। अब समझ में आया गर्मी? कहते हुए सुनीता ने मिनी और रमा देवी की ओर देखा। सुनीता की बातें सुन रमा देवी चुप रही। मिनी की भी बोलती बंद थी। क्या कहे, बात भी सही थी। सुनीता ने कहा, माँ जी आपको बेटी की तकलीफ समझ में आती है। बेटी कूलर में बैठकर हाँ में हाँ मिलाए तो गर्मी नहीं, और किचन में जाकर चिल्लाने लगे कि गर्मी है तो गर्मी है। माँ जी मुंह देखकर गर्मी होती है क्या आपको? रमा देवी बिल्कुल चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। सुनीता ने साफ साफ शब्दों में कहा, आज के बाद घर में कोई भी पकवान, कोई भी फरमाइश नहीं बनेगी।
जब तक गर्मी कम नहीं होगी। नॉर्मल सादा खाना ही बनेगा, जैसा कि 5 दिन बना है। और जिसको कुछ भी खाने का मन होगा वो अपना खुद जाकर किचन में बनाएगा। मैं खाना छोड़ कुछ भी नहीं बनाने वाली। मुझे आप लोगों को एहसास दिलाना था कि गर्मी है, वो मैंने दिला दिया। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। कहते हुए सुनीता चली गई। रमा देवी और मीनी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहीं। एक शब्द भी नहीं बोल पाई। क्या बोले? बोलने के लिए कुछ चाहिए भी।